तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली में आज पर्चा भरने का आखिरी दिन, नामांकन का यह आखिरी दिन और तमाम दिग्गजों ने पर्चा भरा है। कुछ पर्चा भरने निकल चुके हैं। 3 तस्वीरें यहां पर आपके सामने। आज अरविंद केजरीवाल अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। किरण बेदी ने अब से कुछ देर पहले अपना नामांकन कर दिया है। कांग्रेस के अजय माकन भी पर्चा दाखिल करने से पहले रोड शो कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में अजय माकन भी सदर सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल कल अपना नामांकन दाखिल करने वाले थे, लेकिन रोड शो की वजह से उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया। किरण बेदी ने भी अपना पर्चा आज भर दिया है। जिस वक्त किरण बेदी पर्चा भरने गई थी, डॉक्टर हर्षवर्धन और महेश गिरी इलाके के सांसद उनके साथ थे। किरण बेदी ने अभी पर्चा दाखिल किया है। उन्हीं से बातचीत करते हैं। एक नए पन्ने का आगाज हुआ, एक नई शुरुआत हुई है। क्या मन में ख्याल है इस वक्त किरण बेदी? मन में ख्याल है कि पहला पड़ाव फर्स्ट क्लास फर्स्ट हमें रिटर्निंग ऑफिसर ने गोल्ड मेडल दिया है। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह का समर्थन दिख रहा है, आपको लग रहा है कि क्योंकि बीते दिन हम इनसे पहले भी यही सवाल कर रहे थे, बीजेपी दफ्तर पे कुछ नारेबाजी हुई, ये सब हुई, उसको कैसे संभालेंगे? कैसे सब पर आपने लेकर आगे बढ़ना है? पहली बारी ऐसा जनता का कुंभ मेला देखा है। मैंने कुंभ मेला सुना था, लेकिन आज पहली बारी मैंने कुंभ मेला लोगों का देखा है, समर्थनों का देखा है, प्यार का, सद्भावना का, बहुत इज्जत और मान का, बहुत कुछ देखा है। आज तो मेरी आंखें खुल गई हैं कि ये जो पॉलिटिकल लाइफ कितनी मेहनती है, कितनी मेहनत करते हैं लोग, लेकिन हम लोग जानते नहीं थे। आज पहली बारी पता चला कितनी अंत तक कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, लीडरशिप मेहनत करती है अंत तक। सो एक तरफ ये मेहनत करती है, दूसरी तरफ प्रशासन भी चलाती है। बड़ी जबरदस्त डबल काम है। काश मीडिया इस चीज को भी प्रोजेक्ट करे। दिखा रहे हैं हम, वही तस्वीरें दिखा रहे हैं। मतदान तक, आज से मतदान तक किरण बेदी सुबह से उनका क्या रूटीन रहेगा? कैसे जाएंगी लोगों के बीच, क्या कहेंगी? कल का दिन होने दो, आज अभी तक देखो कितना कुछ हो रहा है आगे। और आप अब तो दिन पता नहीं 8 गुना होगा, एक दिन 8 गुना 10 गुना होगा। आप 10 गुना मेरे स्टेटमेंट लेने आएंगे। लेकिन राजनाथ जी ने भी आज सांकेतिक रूप से माना कि हाँ, शायद कुछ लोग हैं ऐसे नेता जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, सबको समझाना उन्होंने। इस पर कुछ कहेंगे आप? बातचीत कर रहे थे किरण बेदी का, जिनका कहना है कि एक नया आगाज है और आने वाले दिनों में जीत की तरफ उनकी पार्टी बढ़ेगी। आप देखते रहिए आज। आइए सीधे अंजना के पास लिए चलते हैं। अंजना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। किरण बेदी से अभी बात आप कर रही थी। अंजना, सतीश उपाध्याय के समर्थकों ने उनके पक्ष में नारे लगाए, किरण बेदी का विरोध किया। डॉक्टर हर्षवर्धन की सीट से वो लड़ रही हैं, महेश गिरी इलाके के सांसद वहां पर थे। ये आदर्श स्थिति दिखाने की है या वाकई एकजुटता है, और क्या कुछ आज आपने वहां पर देखा? इस मल्टी स्टारर फिल्म में बस यही एकजुटता एक शब्द है सईद, जिसको फ्लैश करने की कोशिश की जा रही है। बहुत मशक्कत से ये कोशिश की जा रही है। आप अंदाजा लगाइए सईद, बीते दिन बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए, दिल्ली पुलिस उनसे निपटने के लिए, उनको संभालने के लिए, उनको कंट्रोल में लाने के लिए दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ को बुलाना पड़ा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीते दिन बीजेपी दफ्तर में क्या हुआ था। सतीश उपाध्याय यहीं बाहर मिले थे, हमने यही सवाल उनसे दागा था कि आप सतीश उपाध्याय हैं, आप बीजेपी अध्यक्ष हैं, आप ही नहीं संभाल सके। जो बीते दिन हुआ है वो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अगर वाकई ऐसा होता है और जो संकेत वहां से मिले हैं वो जमीन पर उतर जाते हैं, तो बहुत मुश्किल होगी ये बीजेपी के लिए। लेकिन उसको शायद एक तरह से साफ करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन वहां पर पहुंचे। डॉक्टर हर्षवर्धन का इलाका है कृष्णा नगर, उनके लिए, उनके ओपन क्लिनिक के लिए और कृष्णा मार्केट के लिए जाना जाता है। वो साथ साथ घूमते रहे। सतीश उपाध्याय लेट पहुंचे सईद, ना वो कृष्णा नगर में लाला लाजपत राय के चौक पर पहुंचे, ना वो यहाँ गीता कॉलोनी में जब वो पहुंची एसडीएम दफ्तर तब वो थे। वो लगभग 15-20 मिनट लेट आए हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुल मिलाकर एक तस्वीर पेश करने की कोशिश जरूर दिखाई देती है, लेकिन इसी के साथ एक अंडर करंट है जिसको बीजेपी को संभालना होगा। लेकिन इन सब के बीच किरण बेदी के लिए सईद एक नए पन्ने का आगाज उनकी, जो उनका जीवन अभी तक रहा है, मानना पड़ेगा एक नए सिरे से अब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और बहुत सारे बीजेपी समर्थक है। अगर 30 सेकंड आप मुझे और दे दें, क्या लग रहा है आप लोगों को? किरण बेदी के समर्थन में आप सब यहाँ पर आए थे, क्या लग रहा है? किरण बिल्कुल अच्छी तरह, किरण बेदी ही सीएम बनेगी। बीजेपी की सरकार इस बार, केवल बीजेपी की सरकार, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। ये नारे हैं, ये नारे हैं यहाँ पर सईद।
बहुत धन्यवाद अंजना। हमारी संवाददाता अंजना हमारे साथ थी। किरण बेदी ने नामांकन दाखिल किया, अंजना ने उनसे बात भी की और किरण बेदी ने ये कहा है कि दिल्ली के लिए उनके पास एक मेगा प्लान है, वो हर डिपार्टमेंट को दुरुस्त करेंगे। लेकिन 3 तस्वीरें ये हैं, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल और बस अजय माकन। अब से कुछ ही देर में अजय माकन अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। रोड शो है, तीनों ही नेताओं ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। कांग्रेस की स्थिति पिछले चुनावों में काफ़ी खराब रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो क्या दोबारा सरकार बना पाएगी? हालांकि पिछली बार तो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली थी, लेकिन बीजेपी ने किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर केजरीवाल को बड़ा झटका जरूर दिया है। नई दिल्ली विधानसभा के लोगों से अपील करना चाहूँगा, नई दिल्ली से बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत मिला है लोगों से। ठीक है। और जिस तरह से पिछली बार लोगों ने भारी बहुमत दिया था और बहुत सपोर्ट किया था, मैं इस बार भी अपील करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि उसी तरह से लोग दोबारा सपोर्ट करेंगे। और मैं पूरी दिल्ली के लोगों से अपील करता हूँ, अरे आईडी क्यों ला रहे हो यार, कि एक तो दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि आम आदमी की फिर से जीत होगी। दुआओं में बड़ी ताकत होती है। Would you have preferred fighting Kiran Bedi rather than Nupur Sharma? नहीं, इट्स नॉट अबाउट मी फाइटिंग whom, इट्स अबाउट, लड़ाई जो है वो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ। आपने सवाल डिबेट के लिए कहा था किरण बेदी से, अजय माकन कह रहे हैं कि वो आपसे डिबेट करना चाहते हैं। लोगों को तय करना है और मैं पूरे नई दिल्ली विधानसभा में भी घूम रहा हूँ, दिल्ली में घूम रहा हूँ और लोग मन बना चुके हैं कि आम आदमी पार्टी को दोबारा लाना है और इस बार पूरे बहुमत से लाना है। शीला दीक्षित को पिछले चुनावों में हराया था, 28 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। और अरविंद केजरीवाल ने जब अपना नामांकन दाखिल किया तो नामांकन में दिए खुलासे में केजरीवाल ने कहा कि उनकी संपत्ति में कमी आई है। 1,92,00,000 रुपए की कुल संपत्ति दिखाई है। केजरीवाल के पास 2,26,000 रुपए कैश उन्होंने हलफनामे में बताए हैं। 15,28,000 रुपए की संपत्ति पत्नी के पास है। बेटी के पास 31,000 रुपए की संपत्ति है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 55 लाख रुपए का फ्लैट है। 37 लाख रुपए की केजरीवाल की पैतृक संपत्ति है। गांव में गुड़गांव में केजरीवाल की पत्नी के नाम पर 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है। अरविंद केजरीवाल के नाम कोई कार भी नहीं है। केजरीवाल के खिलाफ 10 मामले दर्ज हैं। और ये तमाम जानकारी अरविंद केजरीवाल के वकील ने दी है। अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया और हलफनामा जो उन्होंने दिया है उसके मुताबिक उनकी संपत्ति के बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ऋषि जी हैं। ऋषि जी, पिछली बार की तुलना में क्या संपत्ति अरविंद केजरीवाल की बढ़ी है, घटी है, क्या है? घटी है। अगर लोकसभा चुनाव में जो एफिडेविट दायर किया था, अगर उससे तुलना करें तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो टोटल एसेट्स वैल्यू जो है वो घटी है 2 लाख रुपए। क्या क्या संपत्ति आज जो हलफनामा है उसमें क्या क्या दायर किया गया है, क्या क्या बताया गया है? जो एक तो कैश इन हैंड 15,000 रुपये दिया है उन्होंने। इसके अलावा जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल है उसमें 2,26,000 रुपये है। और उनकी वाइफ की प्रॉपर्टी को अगर बात करें तो उसमें जो बैंक अकाउंट्स एंड कैश मिला के जो है वो 15,28,000 एंड समथिंग है। इसके अलावा उनकी डॉटर के नाम पे जो है वो बैंक अकाउंट है जिसमें 31,000 है। जहाँ तक हमारे को जब इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करने की बात आती है, जहाँ पे कि हम मकान वगैरह का ब्यौरा देते हैं, उसमें 92 लाख रुपीज़ जो है वो अरविंद के का जो है वो वैल्यू है और वाइफ के नाम से जो है 1 करोड़ की वैल्यू की प्रॉपर्टी है और बाकी निल है। कुछ संपत्ति कुल कितनी है अरविंद जी के पास जो डिस्क्लोज आज किया गया होगा हलफनामे के दौरान? अगर कुल संपत्ति की बात करें मूवेबल एसेट्स की तो तकरीबन 94 लाख रुपीस के आसपास है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नूपुर शर्मा पर अपना दाव खेला है। नूपुर शर्मा ने भी आज जामनगर हाउस में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने उनसे पूछा कि आप केजरीवाल को कैसे देंगी चुनौती।
माहौल ने कंधे पर बैठा लिया है और एक तरीके से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नुपुर यहाँ से जीत चुके हैं। हालांकि लड़ाई बहुत लंबी है, सामने अरविंद केजरीवाल जैसी शख्सियत है, लेकिन इस तरीके से बीजेपी की यहाँ पर आप देख सकते हैं रणनीति और उसी रणनीति के तहत फिलहाल जामनगर हाउस के बाहर इस तरीके का एक मंजर बना हुआ है, वो सामने है और तमाम जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, वो जोश में इसी तरह सड़क पर नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। कैमरामैन सुंदर के साथ रवि पाल, दिल्ली, आज तक। दिल्ली चुनाव में जो सबसे रोचक सीट है वो है जनकपुरी। जनकपुरी इसलिए क्योंकि यहां पर ससुर और दामाद एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वो मेरे प्रतिद्वंदी नहीं है, मेरे प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी है। हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में व्यक्ति काउंट नहीं करता, वहां पर पार्टी काउंट करती है। मैंने 7 बार चुनाव जीता है, अपने प्रतिद्वंदी का मंच से कभी नाम नहीं लिया है। आज हमारा देश इन छोटी बातों से बहुत ऊपर उठ चुका है। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं और पार्टी डेमोक्रेसी है, पार्टी सिस्टम के आधार पर वोट डाला जाता है। चुनाव हमेशा 2 पार्टियों के बीच में होता है। हर पार्टी की अपनी रणनीतियां हैं, अपनी अपनी नीतियां हैं, अपने मैनिफेस्टोज हैं और यकीनन जो इतने टाइम का भाजपा का जो एक शासन चला आ रहा है, मतदाता जिससे उब चुका है और आज विकास की डोर वहां टूट चुकी है। आने वाले दिनों में आप यहां कांग्रेस की सत्ता में वापसी देखेंगे और मैं दिल्ली में भी आपको बोल रहा हूं, दिल्ली में भी पार्टी डिफरेंट करने जा रही है। ऐसा आपको थोड़े दिनों में ही आभास हो जाएगा। देखिए मेरी वाइफ है और जो उसका मन करेगा करेगी। हम महिलाओं के ऊपर परिवार में कोई पाबंदी नहीं रखते और 100% से मैं तो मना करूंगा कि जिस ढंग से उन्हें शांति प्राप्त हो, शांति से रहें, खुश रहें। और बल्कि उनके लिए तो एक बड़ी अच्छी बात है, पति जीता तो खुश, पिता जीता तो खुश।